हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आपका इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। पास्ट में क्या हुआ था, रिसेंट पास्ट में, अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। अपने ऊपर फोकस करें, स्क्रीन को डबल टैप करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मेजर अरकाना से मैं कार्ड्स लूँगी। मैं 3 कार्ड लूँगी मेजर अरकाना से, एक पास्ट का, एक प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का, एंड देन उसको हम टैरो से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हे प्रभु, डियर एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स का नियर रिसेंट पास्ट क्या है, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, रिसेंट पास्ट है जस्टिस। मेरे व्यूअर्स का रिसेंट मतलब अभी प्रेजेंट कैसा चल रहा है। डेथ, माय गुडनेस, जस्टिस के साथ डेथ। आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर, 2 कार्ड यहाँ पे आया है। फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर है। मैं ये 2 कार्ड ले लूँगी। एक है हेरोफेंट और दूसरा है द हाई प्रेस्टेस। बॉटम ऑफ द है हर्मिट, जो कि आइसोलेशन का कार्ड है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें तो उसमें मैं देख पा रही हूँ किसी तरह का लीगल एक एक्शन में, लीगल एक मैटर पे आप फंस गए हैं। लीगल सिचुएशन में आप पड़े हो, फंसे हो, या तो फिर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा था जिसके चलते आपने रिसेंट पास्ट में किसी तरह का एक एक्शन लिया है और मतलब एक्शन आपने लिया था, पहली बात। एक दूसरा सिनारियो भी है कि कोई एक ऐसा एक्शन हुआ था किसी तरह का जिसके चलते आपने लीगल एक्शन लेने का निर्णय किया है। तो आप एक लीगल, ये कार्ड जो जस्टिस कार्ड आया है, ये पूरा ही लीगल मैटर को दर्शाता है। आपने एक होता है ना, हम किसी प्रॉब्लम में फंसते तो पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, तो इसी तरह का आपने कोई एक स्टेप, कोई एक एक्शन आपने लिया था। और एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ आप भगवान से प्रे कर रहे हो। आपने जो पास्ट में, आपको पास्ट में भगवान से आप प्रे कर रहे थे कि आपको इस लीगल मैटर से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसके चलते आपने जो भी एक्शन लिया है उसका अगर मैं प्रेजेंट देखूँ, द डेथ कार्ड, सब खत्म हो चुका है। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसमें आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है। फाइनली जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप तो इस लीगल मैटर में आप मुझे धीरे धीरे फंसते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब पहले जो लीगल मैटर था उसमें फिर भी एक ब्राइटनिंग थी, लाइटनिंग थी कि आप वहाँ से निकलने का आपका चांसेस था। लेकिन विद दिस डेथ कार्ड मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अंधेरा ही अंधेरा है और यम खड़े हैं आपके सामने। ओके, आप इस सिचुएशन में, मतलब आपका पास्ट कर्मा इतना खराब है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आपसे मैं पहले ही बता दूँ, ये रीडिंग कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए। और
इस रीडिंग के एंड में मैं आपको एक गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस वक्त। सो आप देख लीजिए कि आपको कितना रेजोनेट होता है और आप कितना गाइडेंस ले सकते हो, आप कितना एक्सेप्टेंस मोड में हो। ओके, सो मैं देख रही हूँ आपने पास्ट में जो भी कर्मा किया है वो इतने बुरे थे, सो आपको अब डेथ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, सब कुछ। आपकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो चुकी है, आपके रिलेशंस बर्बाद हो चुके हैं, यहाँ पे हेराफेंट कार्ड आया है, आपकी शादी बर्बाद हो चुकी है, आपकी आपके फाइनेंसेस भी अब लॉस पे जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आप धीरे धीरे सब कुछ गंवाने पे आ गए हो, आप सब कुछ बर्बाद होते हुए मुझे दिख रहा है। तो भाई मेरे व्यूअर्स, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि ऐसा कर्मा क्यों करना है कि ताकि मतलब फ्यूचर में जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट खराब होता है, आपका फ्यूचर खराब होता है तो ऐसा कर्मा बिल्कुल भी नहीं करना। सॉरी फॉर, मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी सीज़न चेंज हो रहा है तो मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है सॉरी फॉर दैट। सो चलिए रीडिंग में देखते हैं कि ऐसा कर्मा क्यों करना जिसके लिए आपको इस तरह से भुगतना पड़े। फ्यूचर में मैं आपका देख रही हूँ कि द हाई प्रिस्टेस विथ द हेराफेंट। तो हाई प्रिस्टेस मतलब आपके सामने आपको मैं देख रही हूँ कि ये जो डेविल है ये प्रेजेंट में, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, स्पेशली विद दिस हेराफेंट कार्ड आपकी शादी में। हेराफेंट कार्ड शादी को दर्शाता है। सो आपकी शादी में, आपकी शादी तोड़ना चाहता है, आपकी शादी में एक मतलब एक क्वारल क्रिएट करके रखना चाहता है ये जो डेविल है मतलब आपको तो आपके कर्मा मिल ही रहे हैं, एट द सेम टाइम जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके इस कर्म में, उसका भी खात्मा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो मैं आपको यही कहूँगी कि अभी से आप सावधान हो जाए, क्योंकि आदि शक्ति डिवाइन उस डेविल का खात्मा करने वाली है। एट द सेम टाइम आपके मैरिज में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप मैरिज को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो ये प्रेजेंट में डेथ कार्ड आया है आपको तो समझ आ चुका है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एट द सेम टाइम आपके अंदर एक आस भी है कि चल कुछ भी करके एक न्यू स्टार्ट मैं करूँ अपनी शादी में, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग मैं शुरू करूँ। और उसके लिए आपने दिल थाम के बैठे हो और एट द सेम टाइम आप सोच भी रहे हो कि कैसे करें। आप दिखा नहीं रहे हो, ये किसी को भी आप दिखा नहीं रहे हो, आप सबको दिखा रहे हो मैं मुझे इस शादी में नहीं रहना, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ रहा है जो आप सबको दिखा नहीं रहे हो। स्पेशली इस थर्ड पार्टी को तो आप बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हो, दुनिया को नहीं दिखा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने आप को कोस रहे हो, आप अपने आप से हेट कर रहे हो कि अरे बाप रे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास तो सब कुछ था लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अपने आप को ही आप कोस रहे हो। आपका प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल डार्क है, आपका प्रेजेंट बिल्कुल डार्क है। यहाँ पे आप उगते हुए सूरज की तरफ देख रहे हो, लेकिन सूरज बाहर नहीं आ रहा है, सूरज का कोई अता पता नहीं है। आप सोच रहे हो कि कब मेरी जिंदगी में एक रोशनी आएगी, कब मैं इस अंधेरे से छुटकारा मुझे मिलेगा। मतलब ये जो अंधेरा है ये आपके पास्ट कर्मा है जो क्रिएट किया है आपने जो टर्बुलेंस क्रिएट किया है अपने लाइफ में, वही आपकी लाइफ में अंधेरा लेके आया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। तो अब आपको लग रहा है कि मैं किस तरह से मैंने इन सब प्रॉब्लम से, ये सब टर्बुलेंस से निकल के एक मतलब एक होता है ना, बंगाली में कहते हैं स्वस्तिर श्वास नेवा, तो मतलब एक सांस ले सकूं। तो जहां
जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपका प्रेजेंट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही मतलब ट्रबल में भरा है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा, आपको एंजाइटी हो रही है, कभी कभी आप अपसेट हो रहे हो, कभी मतलब आपका जो मूड स्विंग्स है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद पे आ रहे हो, तो कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो, कभी कभी अपने आप खुद को कोस रहे हो, कभी कभी खुद से हेट कर रहे हो, कभी कभी बोल रहे हो अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, केयर फ्री हो रहे हो। मतलब आप क्या करोगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको इसका मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि करे भी तो क्या, मेरे लिए क्या सही है, मैंने जो भी कर दिया है पास्ट में उसका क्या इम्पैक्ट है, मतलब क्या हो रहा है, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ। और ये ना आपकी मुझे फैमिली लाइफ में, आपकी शादी में, आपकी रिलेशनशिप में ये टर्बुलेंस आता हुआ मतलब आया है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो पहले मैंने क्लियर कर दिया है, जो भी थर्ड पार्टी आपके साथ इन्वॉल्व है उनका खात्मा आदि शक्ति, ये माता काली है, ठीक है। तो आदि शक्ति खुद चलकर करेंगे। और काली पूजा भी आ रही है, बंगालियों का बहुत बड़ा एक उत्सव है। माँ को हम ब्लेसिंग लेने के लिए यहाँ तक कि ऐसे डेविल्स का खात्मा करने के लिए ही पूजते हैं हम बंगाली लोग। सो माता काली उस थर्ड पार्टी का तो अंत ज़रूर करेगी। माता काली उस थर्ड पार्टी का बहुत बुरी तरह से अंत करेगी जो आपके साथ मिले हुए हैं। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में जो एक बैलेंस था, मतलब आपके रिलेशनशिप में, आपकी शादी में जो बैलेंस था वो अब बिखरा पड़ा है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप उसको बैलेंस करते हुए, मतलब एक होता है ना, पहले आपने बिखर दिया, सब कुछ बिखर के रख दिया, अब आप उसको समेटेंगे। आपका प्रेजेंट बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में गुजर रहा है, जिसलिए आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप एक ही जगह पे खुद को आइसोलेट कर चुके हो। लेकिन फ्यूचर में आप उसको समेटेंगे कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। एट द सेम टाइम मुझे आप जो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपने ये सब कुछ किया है, जो थर्ड पार्टी आपको मदद दे रही थी अब तक, उसके साथ भी आपका नियर फ्यूचर में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो थर्ड पार्टी भी आपको अकेला छोड़ेगा। सावधान हो जाइए, जिस थर्ड पार्टी के चलते आपने ये सब कुछ किया है, ये थर्ड पार्टी ही आपको आखिर में छोड़ने वाला है अपने स्वार्थ के लिए। सो जहाँ तक मैं ये कार्ड देख रही हूँ, यही रीडिंग अब तक निकल के आया है आपका नियर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। सो चले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जस्टिस कार्ड्स क्यों आया है। अब हम एक एक कार्ड को इलैबोरेट करेंगे। ये जस्टिस कार्ड क्यों आया है, ये जस्टिस कार्ड क्यों आया है डियर एंजल्स, हे प्रभु जस्टिस कार्ड क्यों आया है। मैरिज में देखिए, मैंने इन 4 कार्ड को देखकर ही बोला था ये जो टर्बुलेंस है आपकी शादीशुदा जिंदगी में हुआ है। और ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स, ये शादी का कार्ड है। आप देख सकते हैं बंगाली में इसको छातना तौला बोलते हैं। शादी का जो मंडप होता है इसको बंगाली में छातना तौला बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं एक मंडप का व्यू है यहाँ पे। आपकी शादी में आपने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है और आप अपने शादी को लेकर ही किसी तरह के लीगल एक्शन में फंसे हुए हैं। हो सकता है किसी तरह का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है। लेकिन आपकी ये जो अवेकनिंग है, यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड आया है कि शादी को लेकर आपको पहले एक बार मतलब समझ आया था कि ये शादी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी अवेकनिंग हो रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया भाई कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या हो गया डियर एंजल्स के सब कुछ खत्म हो गया। ओह माय गॉड,
ओ माय गॉड, द मून कार्ड आया है, बॉटम से कोई आना चाहता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द मून कार्ड आया है विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने अपने स्पाउस से ही, मतलब आपने शादी में, आपकी एक अवेकनिंग चल रही थी कि आपकी शादी आपको बचानी है। आपकी शादी में लाइक मैं क्या कहूँ कि मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ सो आपको आसानी होगी। सो आपकी शादी में ये शादी आपको बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन थर्ड पार्टी ने, पता नहीं थर्ड पार्टी के साथ आपका क्या प्लानिंग था, क्या बातचीत चल रहा था, वो सब कुछ आपने डिसेप्टिव मोड में रखा। मतलब आप अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से उस चीज़ को आपने छुपाया था। आपने प्लानिंग करके ये अपना शादी तोड़ा है। आपको भली भांति पता है कि आपकी ये जो शादी है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, और इस रिश्ते के लिए एफर्ट डालना कितना इम्पोर्टेंट है। फिर भी आपने प्लान करके अपने वाइफ से छुपाकर आपने ऐसा कुछ किया है थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो अब सब कुछ खत्म है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने अपने वाइफ के ही पीठ पर 10-10 छुरा भोंका है। मतलब आपने अपने वाइफ को एक बार नहीं, कई बार टॉर्चर किया है, कई बार झूठ बोले हैं, कई बार उनका भरोसा तोड़ा है। जो भी आपने किया है बहुत बुरी तरह से आपने उनका भरोसा तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से आपने अपने वाइफ को धोखा दिया है। आप बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एक पर्सन है। पता नहीं ये किसका रीडिंग सामने आ रहा है, लेकिन जो भी है बहुत नैरो मेंटालिटी के एक इंसान है आप। भले ही आप मेरे चैनल को छोड़कर चले जाए, भले ही आप मुझे कमेंट में गाली दे, लेकिन सच तो मुझे बताना ही है। सच बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो मैं बताऊंगी, ये मेरा काम है, ये तो मैं ऑब्वियसली बताऊंगी। सो आपने इस तरह से पास्ट में ये सब कुछ किया है। मतलब मैंने अभी बोला ना, अपने पास्ट में सब कुछ बिखर के रख दिया था, बहुत कुछ ऐसा कर दिया है जिसके चलते अभी प्रेजेंट में आपको डेथ का सामना करना पड़ रहा है। सो अगर आप बार बार अपने स्पाउस को धोखा देंगे, बार बार अपने स्पाउस से झूठ बोलेंगे, सो इट्स वेरी कॉमन ना कि आपके स्पाउस एक ना एक दिन ये भरोसा खो ही देगी। ये सब करने के बाद मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहा था, अपने भगवान से प्रे करना भी स्टार्ट कर दिया कि हे प्रभु मुझे इस चंगुल से निकालो। तो ये सब करोगे तो भगवान आपको सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है भगवान को पूजना छोड़ देंगे सब, अगर भगवान आप जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो? खैर, ये जो भी है सिचुएशन, भगवान आपको माफ करे, लेकिन अब मेरे पास कुछ और शब्द नहीं है। आपने जो भी कुछ मैरिज में किया था, आपने जानबूझकर, क्योंकि आपकी ऑलरेडी अवेकनिंग थी, आपको पता था कि ये मैरिज आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है, उसके बावजूद आपने ये सब कुछ किया। और जहां तक मैं देख रही हूँ आपने बहुत प्लानिंग के साथ किया है सब कुछ, बहुत प्लानिंग के साथ किया है। सो भाई ऑल द बेस्ट। आगे की ये जो डेथ सिचुएशन आप अभी भोग रहे हो और आगे चलकर आदि शक्ति माता काली खात्मा करने वाली है, उसके लिए रेडी रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। पता नहीं आपके स्पाउस का क्या हो रहा है, हे प्रभु संभाल लेना। अब देखते हैं डेथ कार्ड क्यों आया है, किस किस तरह का डेथ मतलब सिचुएशन आपको देखना पड़ रहा है। हाई प्रिस्टेस दोबारा से आ गया है, यहाँ पे माता काली का प्रेजेंस है, यहाँ पर भी फिर से हाई प्रिस्टेस आया है। ये जो डेथ है, माता काली को हम डेथ की
देवी मानते हैं, राइट। माता काली बुरे का नाश करती है, डेथ की देवी मानती है, तो दोबारा से माता काली आई हुई है यहाँ पे। माय गुडनेस, माता काली ही ये अंत अब आपके लाइफ में लेके आ रही है। जजमेंट कार्ड आया है यहाँ पे। विद दिस जजमेंट कार्ड, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये जजमेंट अब हो चुका है कि आपके लाइफ में ये जो अंत है ये होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। एंजल्स भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस जजमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया है, दो बार एंजल्स आए हैं। सो ये कंफर्मेशन है कि ये जो जजमेंट है डिवाइन की तरफ से ही आ रहा है, ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है। अब तो आपको भगवान ही बचाए। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, थर्ड पार्टी के लिए भी आ रहा है। देखिए 3 ऑफ कप्स, आप जो थर्ड पार्टी के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ये सब कुछ किए हैं, तो आपके और आपके लाइफ, मतलब थर्ड पार्टी के लाइफ में अब ये डेथ आना ही है। इट्स कन्फर्मली आना है, ठीक है। अब तो आपको भगवान ही बचाए, आपको अब भगवान ही बचाए। मैं कार्ड्स को थोड़ा समेट लूं आपको, और इस थर्ड पार्टी को स्पेशली अब भगवान ही बचाए। मतलब कोई भला ऐसा करता है अपने, मतलब किसी दूसरे का सुनकर अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है? लाइक मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे इंसान होंगे, कैसे परवरिश होगी आपकी, किस तरह का मतलब शिक्षा आपको मिला होगा कि आप दूसरों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। खैर, द हेरोफेंट कार्ड क्यों आया है डियर एंजल्स? ओ माय गॉड, 2 कार्ड आ रहा है। माय गुडनेस माय गुडनेस माय गुडनेस, 3 कार्ड यहाँ पे आए हैं। डेथ, ये सब कंफर्मेशन है। डेथ को क्लियर मतलब ये प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आया था, द हाई प्रिस्टेस आया था। अब जब हेरोफेंट को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तो डेथ कार्ड आ रहा है। आपकी शादी तो खत्म हो रही है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। आपने सब कुछ खत्म कर चुके हो आप इस शादी में। क्वीन ऑफ कप्स, दोबारा से आप इमोशनल फूल करने का सोच रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि ये पॉसिबल नहीं है, आपने पहले भी इमोशनली फूल किया है अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। भगवान ने आपको बांध के रख दिया है। जिस तरह से आप अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को, आपके स्पाउस को आप कंफ्यूज्ड कर रहे थे, बार बार उनको इमोशनली वीक करके लेके आना, फिर दोबारा से सेम चीज़ उनके साथ करना, अब उसी चीज़ में आप खुद फंस चुके हो। यही होती है कर्मों का खेल। अब उस चीज़ में आप खुद फंस चुके हो, ठीक है। आपकी शादी तो टूट ही गई है, और क्या कहूँ मैं, टूट गई है या फिर टूटने के कागार पे है। हाई प्रिस्टेस कार्ड क्यों आए हैं? आदि शक्ति, आप मुझे क्लियर मैसेज दीजिए कि इस बंदे, दो जो बंदे हैं, एक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मतलब सॉरी व्यूअर्स, और उनके साथ जो थर्ड पार्टी है उनका, आप क्या एक्शन लेने वाले हो? माय गुडनेस, द एम्परर, किस तरह से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से थर्ड पार्टी का कार्ड, दोबारा, मतलब मैं दोबारा नहीं बोलूँ, ये कितनी बार थर्ड पार्टी का कार्ड आया है तो मैं गिनती भूल जाऊंगी। एम्परर कार्ड आया था पहले। आपकी जो पोजीशन थी, आपकी जो रिस्पेक्ट थी समाज में, आपकी जो इमेज थी, माता रानी, माता काली पहले वो आपसे छीन लेगी।
दूसरा, आपकी जो वेल्थ थी, फिनेंशियल लॉस से आप गुजरेंगे। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली को भी दर्शाता है, जिसमें एक बूढ़ा लोग है, यहाँ पे कपल है, यहाँ पे बच्चे हैं, पेट्स है, घर है, ये सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा। और थर्ड पार्टी, एक तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये सिर्फ मतलब ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आप दोनों से नहीं, आपके साथ नहीं होगा, ये थर्ड पार्टी के साथ भी होगा। एट द सेम टाइम जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये मुझे कोर्ट टाइप ऑफ लग रहा है, लाइक जैसे मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, आप और थर्ड पार्टी यहाँ पे खड़े हैं, और मैजिस्ट्रेट किसी तरह का एक होता है ना, मतलब राय दे रहे हैं उस तरह का, और आप दोनों को वो सब कुछ मानना पड़ेगा। लाइक मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये किस तरह का रीडिंग आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है भाई, किसके साथ ये रेजोनेट करेगा। अगर किसी के साथ रेजोनेट करता है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपके साथ कितना रेजोनेट किया है। थर्ड पार्टी को भी फिनेंशियल लॉस से गुजरना पड़ सकता है, थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा ट्रबल से गुजरना पड़ सकता है। गुजरना क्या, ये आदिशक्ति तो यहाँ पे आ ही गया है डेविल को ख़त्म करने के लिए, तब ये एंडिंग तो निश्चित है। ये निश्चित है, ये आपका ही कर्म है और थर्ड पार्टी का कर्म है जो अब आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये एनर्जी बहुत ही भारी है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मेरे शॉर्ट्स में भी सेम रीडिंग आ रही है, सेम एनर्जी पिक हो रही है। एट द सेम टाइम क्या कहूँ मैं, कल मैंने रीडिंग डाली थी, शॉर्ट्स में मैंने कर्मा को लेकर एक रीडिंग डाली थी, उसका एनर्जी इतना हैवी था कि मैंने उसके ऊपर एक लार्ज रीडिंग भी कर दिया है, और उस पर मैंने बताया भी है कि कर्मा किस तरह से इंसान को इफेक्ट कर रहा है। और भगवान की कृपा से मैंने लास्ट में एक क्या कहते हैं उसको, एक उपाय भी दिया था कि भगवान क्या कह रहे हैं या फिर भगवान किस तरह से इंसान को गाइड करते हैं, तो वो मैंने बताया था। आज भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर भी भगवान के लिए हम सभी उनके संतान हैं, तो भगवान से अगर भगवान तो अभी खात्मा करने पर उतर आए हैं, मतलब पनिशमेंट देने पर उतर आए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ है। भगवान का बात मैं बोल रही थी, बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट, ये मेडिटेशन को दर्शाता है। एट द सेम टाइम ध्यान, जप, इन सब चीज़ों को दर्शा रहा है। माय गुडनेस, कुछ तो है, ये इंडिकेशन है कि कुछ तो है जिसके थ्रू आप पश्चाताप कर सकते हैं। हे प्रभु, अब आप ही सहारा। कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई गाइडेंस है उनके जो ये बैड कर्मास है उसके लिए, कोई गाइडेंस है। रिग्रेट, द मैजिशियन, रिग्रेट कर रहे हो आप। हाँ प्रभु, रिग्रेट तो है, लेकिन आप द सन, पश्चाताप, द मून, बाप रे बाप, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सब प्रेजेंस है यहाँ पे। आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति और महादेव की भी प्रेजेंस है यहाँ पे। माय गुडनेस, हर हर महादेव, महादेव भी है, आदि शक्ति है, जय माँ काली, सूर्यदेव है, जय सूर्य नारायण, चंद्रदेव है, जय चंद्रदेव, द टावर, माय गुडनेस। ये टावर ना मुझे यम या तो फिर शनिदेव जो बहुत क्रोधित होते हैं
उनकी वाइफ देती है। ये सबकी सबकी अपनी, मतलब जितने भी टैरो रीडर्स हैं उनकी पर्सनल फीलिंग्स है, उनकी अपनी आस्था है। मतलब आदिशक्ति, महादेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव सभी आपको यही कह रहे हैं कि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आना ही है। अब उस चीज़ को लेकर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक टावर मोमेंट मतलब आपकी लाइफ में ये जो बड़ा एक धमाल, एक धमाल नहीं, मैं क्या कहूँ, ये जो पनिशमेंट है ये आना ही है। आपने किसी एक ऐसे सोल के साथ छेड़छाड़ की है जो बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल है। आपकी जो स्पाउस है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, वो बहुत स्पिरिचुअल है। एट द सेम टाइम वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, मतलब उसके साथ आप कुछ भी बुरा करने जाओगे, ऐसे सोल्स हमारी धरती पे मौजूद है जो बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं। और एक तो धरती माँ उनको प्रोटेक्ट करती है, दूसरा सूर्य, अग्नि, वायु, हमारे जो पंच तत्व है, धरती, आकाश, ये पंच तत्व उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से आया है, भगवान से आया है। ठीक है, तो आपने जिस सोल के साथ छेड़खानी की है वो बहुत प्योर, बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड एक सोल था। इस धरती पे हम पाप सभी लोग करते हैं, लेकिन ये जो सोल थी, ये इन्होंने भी पाप किया है, लेकिन तभी तो मतलब ये सब कुछ उनको देखना पड़ रहा है। लेकिन उनके इस लाइफ के जो कर्मास है उसके चलते भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। और ये कोई नया सोल नहीं है, ये बहुत पुराना सोल है, ओल्ड सोल है, जिनका कनेक्शन भगवान से बहुत पुराना है। हम सभी का भगवान से बहुत पुराना रिश्ता होता है। लाइक हमारा पहला जन्म तो है नहीं, काफ़ी सारे जन्म लेने के बाद हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है। तो लेकिन ये जो सोल है जिसके साथ आपने गलत किया है, इनका ये बहुत जन्मों से ही भगवान की भक्ति में है, बहुत जन्मों से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जन्म में उन्होंने भक्ति की है और भगवान ने प्रोटेक्ट किया, ऐसा नहीं। बहुत जन्म से ही वो भक्ति करती आई है या फिर करते आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ओल्ड सोल को नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, आपने ऐसे ही एक सोल के साथ गलत कर दिया है, विच इज़ अब उसका कर्मा तो आपको, मैं बोल रही हूँ, उसका कर्मा आपको भुगतना पड़ेगा। और जजमेंट कार्ड आ गया है, ये ऊपर वाले का डिसीजन है, ये जजमेंट आना ही है, ये आना ही है। ओके, माय गुडनेस, कार्ड की रीडिंग में प्रेजेंट आपकी डेथ थी, और कार्ड की जो मैं क्या कहूँ कि एंड हुई है, रीडिंग की एंड हुई है डेथ से। और ये जजमेंट यही है, आपको ये भरना ही है। आपके कर्म ऐसे है कि आपको ये चीज़ झेलना ही है, आपको ये पनिशमेंट लेना ही है, ये भुगतान भरना ही है। आपने ओल्ड सोल को छेड़ा है। मैंने प्रभु से गाइडेंस मांगा था, लेकिन प्रभु ने स्ट्रिक्ट मैसेज मुझे दे दिया है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक के बाद एक आपने जिस तरह का कर्मा किया है उसके बाद और कोई गाइडेंस नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। फिर भी कल का जो मैंने कर्मा कलेक्टिव एक रीडिंग किया था उसमें आया था कि कल की जो एनर्जी थी, कल जिन लोगों की एनर्जी रेजोनेट हुई है, कल मैंने देखा था कि प्रभु ने गाइडेंस दिया था कि सर्वधर्मान परित्याज्य, जो मैंने बोला था एंड में कि प्रभु के शरण में जाइए, एंड तक आपकी लाइफ लॉन्ग, आपकी लाइफ पूरी चली जाएगी, तब जाकर ये प्रायश्चित होगा कि नहीं उसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको प्रभु के शरण में जाके रहना है। एट द सेम टाइम
आज की जो एनर्जी आ रही है उसमें मैंने प्रभु से गाइडेंस मांगा था, लेकिन प्रभु ने स्ट्रिक्ट मुझे दे दिया है। जिस तरह से आपने धोखाधड़ी की है, डिसेप्शन में रखा है, सब कुछ बर्बाद किया है, आपको ये पनिशमेंट मिलेगा ही। ये आपके कर्मा है, आपको भुगतना ही है, भुगतना ही है और कोई चारा नहीं है। हे प्रभु माफ करें। अब प्रभु ही आपको बचाए, मैं और क्या कह सकती हूँ। इस एनर्जी को मैं और ज़्यादा पिक नहीं करना चाहती, क्योंकि प्रभु बहुत ही ज़्यादा, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ इस सिचुएशन में, इस कर्मा में, प्रभु बहुत क्रोधित नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने उस गाइडेंस मांगा, इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह से उन्होंने बोला है कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, ये अंत तो होना ही है, ये अंत उसको झेलना ही है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे प्रभु बहुत ही कृपालु है मेरे प्रभु। मुझे ना खुद को रोना आ रहा है ये रीडिंग देखकर। मेरे प्रभु बहुत कृपालु है, मेरे प्रभु बहुत ही मतलब दयालु है। जितनी जल्दी आप उनके शरण में जाएंगे, आपकी ये जो कर्मा है थोड़ा बहुत कुछ रिड्यूस हो भी सके तो हो जाए। पता नहीं मेरे प्रभु क्या करने वाले हैं। आपके लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आप प्रभु के शरण में ही जाइए, प्रभु के शरण में ही रहिए। डिवाइन अगर कोई डिसीजन ले लेता है ना, तो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने जो डिसीजन ले लिया, दुनिया उसी तरह से चलेगी। भगवान ने जो एक बार फैसला कर लेंगे तो दुनिया उसी तरह से चलेगी, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया जब जो बोलेगी भगवान वैसे चलेगा, ऐसा नहीं होगा, हो सकता। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, दुनिया वैसे ही चलेगी। तो इसीलिए उन्हीं की शरण में जाइए, उन्हीं से माफ़ी मांगिए, पश्चाताप कीजिए। मुझे तो और कुछ नहीं सूझ रहा। मैं इस एनर्जी को जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत भारी एनर्जी है। पता नहीं ये किसके साथ रेजोनेट करेगी, बट जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, प्रभु के शरण में जाइए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिल रहा है, कुछ भी समझ आ रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से पहले आपको सब्सक्राइब भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, बस प्रभु के शरण में जाइए, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। ये रीडिंग, ये एनर्जी जिसके साथ रेजोनेट हो रही है, आप बस प्रभु के शरण में जाइए। अगर आप मेरी रीडिंग से आपको कोई मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, आप प्रभु के शरण में जाइए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गेन होगी। थैंक यू सो मच।